हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारी आज की क्लास में स्वागत है आपका। पहला क्वेश्चन, किसी घर के मूल्य के प्रतिशत के रूप में भूकंपीय पुनरुद्धार की सामान्य लागत सीमा क्या है? ऑप्शन है 5% से 10%, 10% से 15%, 1% से 3%, 0.5% से 2%। आंसर है ऑप्शन 3, 1% से 3%। भूकंपीय पुनरुद्धार का अर्थ है किसी पुरानी इमारत को भूकंपरोधी बनाना। निम्नलिखित में से किस श्रेणी में क्षेत्र ए में नरम मिट्टी पर स्थित महत्वपूर्ण इमारतें शामिल हैं? ऑप्शन है श्रेणी 1, श्रेणी 2, श्रेणी 3, श्रेणी 4। आंसर है ऑप्शन 3, श्रेणी 3। प्राकृतिक भूकंप पृथ्वी की किस इमारत में आते हैं? ऑप्शन है स्थल मंडल, आंतरिक कोण, मध्य मंडल, दुर्बल मंडल। आंसर है ऑप्शन 1, स्थल मंडल। प्राकृतिक भूकंप स्थल मंडल में आते हैं। एडिशनल इंफॉर्मेशन, दुर्बल मंडल स्थल मंडल के नीचे एक प्लास्टिक की परत है जहां चट्टानें आंशिक रूप से पिघली हुई होती हैं और बह सकती हैं। यह प्लेट विवर्तनिक और भूप्रकृति की गति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आंतरिक कोण पृथ्वी का सबसे गर्म हिस्सा है जिसका तापमान 5500 डिग्री सेल्सियस तक होने का अनुमान है। पृथ्वी के आंतरिक कोण का तापमान 5500 डिग्री सेल्सियस तक होने का अनुमान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या तब होता है जब दो टेक्टोनिक प्लेटें अलग अलग गति से एक दूसरे से आगे बढ़ रही होती हैं? ऑप्शन है सूखा, भूकंप, चक्रवात, बर्फानी तूफान। आंसर है ऑप्शन 2, भूकंप। जब दो प्लेटें आपस में टकराती हैं तो भूकंप आता है। भूकंप टेक्टोनिक प्लेटों की गति के कारण आते हैं। जब दो प्लेटें अलग अलग गति से एक दूसरे से आगे बढ़ती हैं तो इससे घर्षण और दबाव पैदा होता है जिससे भूकंप आ सकता है। भूकंपरोधी निर्माण धज्जी देवरी प्रणाली भारत के निम्नलिखित में से किस स्थान पर पाई जाती है? ऑप्शन है जम्मू और कश्मीर, त्रिपुरा, आंध्र प्रदेश, असम। आंसर है ऑप्शन 1, जम्मू और कश्मीर। धज्जी देवारी प्रणाली एक पारंपरिक भूकंप प्रतिरोधी निर्माण तकनीक मुख्य रूप से भारत के जम्मू और कश्मीर क्षेत्र में पाई जाती है। धज्जी देवारी भारत और पाकिस्तान दोनों में फैले हिमालय क्षेत्र में प्रचलित एक क्लासिक निर्माण प्रणाली है। 2005 में कश्मीर क्षेत्र में आए विनाशकारी भूकंप के बाद
इसे वैश्विक मान्यता मिली, जिससे व्यापक विनाश हुआ। धज्जी देवारी प्रणाली जम्मू और कश्मीर के साथ साथ पाकिस्तान की भी प्रणाली है। 2015 के भूकंप के बाद नेपाल में मानवीय सहायता और आपदा राहत प्रदान करने के लिए भारतीय सेना द्वारा किए गए ऑपरेशन को कहा जाता है। ऑप्शन है ऑपरेशन मैत्री, ऑपरेशन सूर्यहोप, ऑपरेशन मेघदूत, ऑपरेशन विजय। आंसर है ऑप्शन 1 ऑपरेशन मैत्री। इसके तहत भूकंप में मानव की सहायता की जाती है। दिशा निर्देशों के अनुसार भूकंप प्रतिरोध के लिए किस भवन का आकार सबसे सुरक्षित माना जाता है? ऑप्शन है एल आकार, टी के आकार का, एच के आकार का, वर्गाकार या आयताकार आकार। आंसर है ऑप्शन 4 वर्गाकार या आयताकार आकार। भूकंप प्रतिरोध में सुधार के लिए एक मंजिला इमारत के लिए नींव की न्यूनतम अनुशंसित चौड़ाई कितनी है? ऑप्शन है 500 मिमी, 600 मिमी, 750 मिमी, 900 मिमी। आंसर है ऑप्शन 3 750 मिमी। कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताएं कि हमारी क्लास के क्वेश्चनों में से आपने कितने क्वेश्चन सही किए। कौन सा आईएस कोड इमारतों की मरम्मत और भूकंपरोधी मजबूती के लिए दिशा निर्देश प्रदान करता है? ऑप्शन है आईएस 1893 2002, आईएस 13827 1992, आईएस 4928 1993, आईएस 13935 1993। आंसर है ऑप्शन 4 आईएस 13935 1993। कई वर्षों तक भारतीय भूकंपों का अवलोकन करने के बाद भारतीय मानक ब्यूरो ने भूकंप की गंभीरता के आधार पर देश को 5 क्षेत्रों में विभाजित किया है। हमने लेकिन 4 ही लिए हैं। आईएस 1893 1984 विभिन्न क्षेत्रों को दर्शाता है। आईएस 1893 2002 संरचनाओं के भूकंप प्रतिरोधी डिजाइन के लिए मानदंड 5वां संशोधन। आईएस 4928 1993 भूकंपरोधी डिजाइन और भवनों के निर्माण के लिए अभ्यास संहिता द्वितीय संशोधन। आईएस 13827 1992 कम मजबूती वाली चिनाई वाली इमारतों के भूकंप प्रतिरोध में सुधार के लिए दिशा निर्देश। ये मेन पॉइंट हैं, कृपया पूरी क्लास देखें। भूकंप को रिकॉर्ड करने और मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है भूकंप मापी, दूरबीन, रिक्टर स्केल, बाढ़ सेंसर। आंसर है ऑप्शन सी रिक्टर स्केल। रिक्टर स्केल से रिकॉर्ड किया जाता है और सिस्मोमीटर से मापा जाता है। भूकंप सबसे अधिक बार कहाँ आते हैं? ऑप्शन है प्लेट सीमाओं के साथ, सबसे ऊपरी परतें, कोर, जलवायु। हमारी क्लास आपको कैसी लगती है? अपना फीडबैक दें और बताएं ये कितनी उपयोगी है। हमारी क्लास के सारे ही क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। आंसर है ऑप्शन ए प्लेट सीमाओं के साथ।
टीजीटी और पीजीटी के लिए स्पेशल हमारी क्लास है। फोकस के ऊपर जमीन पर स्थित बिंदु को क्या कहते हैं? ऑप्शन है सतह, मुख्य केंद्र, ऊपरी केंद्र, हाइपोसेंटर। आंसर है ऑप्शन गा, ऊपरी केंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, विशेष सिस्मोग्राफ से मापी गई प्राथमिक तरंगों की भूगति को क्या रैंक दी जाती है? ऑप्शन है वजन तराजू, थर्मामीटर, रिक्टर स्केल, मापन पैमाना। आंसर है ऑप्शन सी, रिक्टर स्केल। व्याख्या, फ्रांसिस रिक्टर ने 1935 में एक परिणाम पैमाना तैयार किया था। अमेरिकी भूकंप विज्ञानी चार्ल्स ने इसे कैलिफोर्निया के लिए बनाया था। यह एक विशेष सिस्मोग्राफ वुड एंडरसन सिस्मोग्राफ से मापी गई प्राथमिक तरंगों की भूगति को लघुगणकीय पैमाने पर रैंक करता है। यानी रिक्टर पैमाने का आविष्कार फ्रांसिस रिक्टर ने 1935 में किया था। प्राथमिक तरंगों को और क्या कहा जाता है? ऑप्शन है छोटी लहरें, डिनो वेव्स, साइड वेव्स, पुश तरंगे। आंसर है ऑप्शन डी, पुश तरंगे। प्राथमिक तरंगों को पुश तरंगे कहते हैं। भूकंप के क्या कारण हैं? ऑप्शन है जब घर्षण के कारण टेक्टोनिक प्लेटें अपने किनारों पर अटक जाती हैं, जब पृथ्वी घूमना बंद कर देती है। हमने इस क्वेश्चन में दो ही ऑप्शन लिए हैं और दोनों ही ऑप्शन बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। आंसर है ऑप्शन का, जब घर्षण के कारण टेक्टोनिक प्लेटें अपने किनारों पर अटक जाती हैं। इसी के साथ हमारी क्लास समाप्त होती है। यह हमारी क्लास का लास्ट क्वेश्चन था। आपको क्लास कैसी लगी बताएं। सभी को नमस्कार और धन्यवाद।